वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर 2। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर देख चुका है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जिसमें हमारा है इंडिविजुअल। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे चैप्टर आउटलाइन में। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द सोशलाइजेशन प्रोसेस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज सेल्स। हमारा जो जीवन है, ठीक है, जो एक कोई भी एक इंसान का लाइफ जो है वो किस चीज से स्टार्ट होता है? एक सिंगल फर्टिलाइज सेल्स। सिंगल फर्टिलाइज सेल्स उसको बोलते हैं जो हमारा स्पर्म और ओवम जब मीट कर करके फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद जो वो सेल कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज सेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दिस सेल इज अंडर कांस्टेंट इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट इन द मदर वूम एंड आफ्टर बर्थ विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि जो ये सेल फर्टिलाइज सेल्स है, ठीक है, जो फर्टिलाइज सेल्स होता है वो क्या इसमें क्या बोल रहा है कि वो जब माँ के पेट में रहता है तब और माँ के पेट से बाहर जब जन्म लेता है उसके बाद वो बाहर का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें और माँ के अंदर जब वो रहता है तब का इन्वायरमेंट दोनों के वो किस चीज में आता है? संपर्क में आता है। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट इंटरैक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस इंटरैक्शन लीड्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यही जो इंटरैक्शंस है मतलब संपर्क है हमारा इन्वायरमेंट से, ठीक है, वही एक बच्चे को ह्यूमन के जो चाइल्ड हुए वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफिनिशंस। डिफिनिशंस देखेंगे। Human growth and development is a continuous process of physical, psychological, emotional, intellectual, and social changes that occur throughout the lifespan of an individual. Definitions हमारा बोल रहा है कि जो भी हमारा ह्यूमन है, एक मानव है, ठीक है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में ये हमारा एक कंटिन्यूअस लगातार एक प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। ठीक है। और हमारा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होता है? फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशल चेंजेस। ठीक है। मतलब कि एक ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा है वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और सोशल, इस चीज में हमेशा वो लगातार क्या रहता है? चेंजेस होते रहता है हमारा। और ये कब तक रहता है? जब तक हमारा जीवन रहता है, जब तक हम धरती पे रहते हैं तब तक हमारा ये चेंजेस होते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के हमारा एस्पेक्ट्स है? पहला हमारा क्या है? वेरियस इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में हमारा क्या है? चेंजेस इन बॉडी साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर। फिजिकल चेंजेस में हमारा क्या आएगा? बॉडी के साइज में, ठीक है, मोटा पतला, हाइट में छोटा बड़ा, वेट में कोई 5 फुट का हो करके भी 45 kg का है, कोई कोई हमारा है कि 5 फुट का होकर का भी 80 kg का है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर बोलते हो ना कि उसका फेस का कटिंग अलग है, उसका हाथ पैर ये सब चीज का कटिंग अलग है, उसका फेस बहुत सुंदर है, गोल है, लंबा है। ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हुआ। ठीक है। तो हमारा फिजिकल एक्सपेक्ट में क्या चेंजेस आता है? बॉडी के साइज में, हाइट में, वेट में और स्ट्रक्चर्स में। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स। मतलब हमारा
क्या चीज में डेवलप होता है? मसल्स में। अगर हमारा मसल्स स्ट्रेच होकर के, ठीक है, लंबा होगा, बोन्स हमारा लंबा होगा, छोटा रहता है, जब हम बर्थ करते हैं तो छोटा रहता है, धीरे धीरे वो लंबा होगा, मसल्स हमारा लंबा होगा, ऑर्गन्स हमारा छोटा छोटा रहता है, जब हमारा हाइट बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बोन्स भी बढ़ रहा है, मसल्स भी बढ़ रहा है, ऑर्गन्स भी बढ़ रहा है, तब जाकर के हम कहलाते हैं कि हम एडल्ट हो गए हैं, हम 5 फुट के हो गए हैं, हम 6 फुट करके हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंक्लूड्स मोटर स्किल्स। मतलब हमारा क्या है? मोटर स्किल्स, मतलब इसमें भी हमारा क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ग्रॉस एंड फाइन मूवमेंट, जैसे कि चलना फिरना, हाथ पैर का उपयोग करना, ये सब चीज हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस एंड फाइन मोटर्स में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव या मेंटल एस्पेक्ट्स। कॉग्निटिव या मेंटल एस्पेक्ट्स में हमारा क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब इसमें हमारा माइंड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहा है, माइंड में हमारा क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या क्या ग्रोथ हो रहा है। तो जिसमें हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है? थिंकिंग, सोचने की क्षमता। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे पास अगर आ रहा है तो हम उसका कोशिश करते हैं ना दिमाग से, कैसे उसको हम सॉल्व करें। ठीक है। अगर हमको कहीं जाना ही है, अगर हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हम शॉर्टकट, क्या बोलते हैं, अरे बहुत दूर है रास्ता तो हमको जाना है, तो दिमाग लगा करके शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारा इसमें बोल रहा है कि सोचने में, समझने में, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स रहता है उसको सॉल्व करने का जो एबिलिटी हमारे पास होता है उसको डेवलप होता है। जैसे आप बच्चे रहते हो तो उस टाइम आपको उतना सोचते नहीं हो, क्या बोलते हैं मदर मदर फादर्स, क्या बोलते हैं कि अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी नहीं समझोगे, ठीक है, तुम उतना दिमाग नहीं लगा, तुमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हो वही प्रॉब्लम को आप इजिली वे में सॉल्व कर पाते हो। इजिली वे में कोई भी चीज, अच्छा है बुरा है, सोच सकते हो, समझ सकते हैं। क्यों? आप जिस टाइम बच्चे थे, ठीक है, उस टाइम आपका दिमाग उतना काम नहीं, धीरे धीरे आपका बॉडी, बोन, मसल्स, ऑर्गन, ये सब डेवलप हुआ। ठीक है। आपका सोचने समझने का क्या हुआ? एबिलिटी, ये सब चीज आपका डेवलप हुआ, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव। IMPRO, ये होगा, सॉरी। इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि मेमोरी मतलब कि जो भी हमारा क्या है, याद करने की जो क्षमता होती है, क्या कोई भी एबिलिटी होता है, ठीक है। अगर आपको हो सकता है आज हम पढ़ाए हैं, कल आप भूल गए हो, तो आपका मेमोरी क्या हो गया? इसमें थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा वीक है। ठीक है। आपका मेमोरी डेवलपमेंट का नीड है। ठीक है। वही अगर मेमोरी आपका अच्छे तरीके से डेवलप हो रखा है तो जो भी आप पढ़ोगे वो इजिली वे में आप समझ सकते हो, बहुत दिन तक आप याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव लेना, मतलब कि कोई भी चीज आप अपने लिए सोच सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन आपको किसी चीज को करने के लिए फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये सही है, तो बट आपको अपना अंदर ये डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। जब आप ये डिसीजन लेने लगते हो तो मतलब है कि आपका मेंटली डेवलप हो रहा है या फिर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इमोशनल एस्पेक्ट्स। इमोशनल एस्पेक्ट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या हमारा डेवलप हो रहा है? फीलिंग्स। ठीक है। मतलब बोलते हो ना, मेरे को अभी गुस्सा वाला फील आ रहा है, अभी रोने का मन कर रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? आपके पास वो एक्सप्रेशन है, उस चीज को आप फील कर पा रहे हो। ठीक है। तो वो चीज आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है। बच्चे को क्या है, कुछ भी चीज में नहीं भी डांटो, थोड़ा सा जोर से बोलो तो रोने लगते हैं। तो क्या है, वो लोग वीक रहते हैं। जैसे ही आप बड़े होते हो तो आप समझ लेते हो, अरे ये सब फालतू चीज है, इस टाइम नहीं रोना चाहिए।
ठीक है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप रोते हैं, अच्छा होता है तो आप हैप्पी होते हो। तो ये सब क्या हुआ, इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि हाँ, मतलब कि आपका इमोशनली जो एस्पेक्ट्स है वो आपका डेवलप अच्छे तरीके से हो चुका है, जिसकी वजह से आपका इमोशंस जिस टाइम रोने का है उस टाइम वो रोने वाला एक्सप्रेशंस दे रहा है, जिस टाइम आपको हैप्पी रहना है उस टाइम हैप्पी का एक्सप्रेशंस दे रहा है। चाहे आप किसी और के पास उस चीज को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, कभी अगर मान लो बैकलॉग लग गया है तो आप एक्सप्रेस कर पाते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम बैकलॉग लग गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज का है, आपका एक इमोशनल डेवलप हो गया है जिसकी वजह से आप इस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस लाइक एंगर, फियर, लव। ठीक है, बच्चे लोग का क्या है, अगर गुस्सा आ रहा है, कुछ भी चीज चाहिए तो रोने लगेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि उनका फैमिली का सिचुएशंस कैसा है, उनके फैमिली पे क्या बीत रही है, उनके फैमिली के पास वो चीज खरीदने का पैसा है या नहीं है। ठीक है, बच्चे ये सब चीज नहीं जानते, क्यों, उस टाइम उनका इमोशंस का एबिलिटी ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपका डेवलपमेंट होता है, तो आपका इमोशनल भी डेवलप होता है, जिसके वजह से आपके पास ये एबिलिटी हो जाता है कि हमको गुस्सा आते हुए भी किस जगह पे हमको गुस्सा को कंट्रोल करके रखना है, किस चीज से हमको डरना चाहिए और किस चीज से नहीं, कहाँ पे हमको अपना प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो पाया तो उस टाइम आपको गुस्सा आएगा, है कि नहीं। आखिर वहां के डायरेक्टर पे भी गुस्सा आ सकता है, मैनेजर पे भी आपको गुस्सा आ सकता है कि मैनेजर ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, वहां पे गुस्सा होते हुए भी उस इमोशंस को आप वहां पे जाहिर नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, एक आपके पास वो एबिलिटी आ चुका है कि हमारे पास कहाँ क्या करना है, मतलब इमोशंस को आप कंट्रोल करने का एबिलिटी आपके पास आ गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, जब आप बच्चे रहते हो उस टाइम आप इमोशनली क्या रहते हो, वीक रहते हो। जैसे ही धीरे धीरे बढ़ते हो इमोशनली आप क्या हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। हम क्या बोलते हो, नहीं हम अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाएंगे, लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम पे हंसते हैं। तो ये क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो आप समझ रहे हो कि हमको किसके पास क्या शो करना चाहिए। मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि हम अगर गुस्सा भी है तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स को गुस्सा से सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा पोलाइटली उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी बोलेंगे। जिसे कभी कभी होता है ना, मदर या फिर फादर या फिर कोई भी रिलेटिव बोलते हैं, अरे बच्चा में कितना बदमाश था ना, अब देखो कितना सही हो गया है। बच्चा में देखती थी कितना कुछ चीज के लिए रो देता था, बट अभी क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब समझदार हो गया। क्यों, आपके अंदर वो इमोशनल जो आप एक्सप्रेस करते थे उस चीज में आपका क्या आ गया है, स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट में हमारा क्या है, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ अदर्स। ठीक है, आपके पास एबिलिटी हो गया है कि आप किसी दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे बच्चे लोग क्या रहते हैं, जब आप छोटे हो बच्चे हो तो आपको मम्मी बोलेगी कि वो आंटी है उनके पास जाइए, उसके पास अगर भेज भी दिए तो आप क्या करोगे, रोने लगोगे, उनके पास से भाग के मम्मी पापा के पास आ जाओगे। ठीक है, बट जब आप धीरे धीरे बड़े होते तो मम्मी पापा को ही कम टाइम दे करके लोग आसपास के सोसाइटी में ज्यादा टाइम देता है। ठीक है, क्यों, आपके पास वो एबिलिटी आ गया है कि आप अब दूसरे आदमियों से इंटरेक्ट करके मेल जोल रख करके आप कुछ भी चीज सीख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज बुक से सीख सकते हो और हर एक चीज मदर फादर से ही सीख सकते हो। कभी कभी हम अगर सोसाइटी से मेल जोल रखते हैं तो हम बहुत कुछ अपने सोसाइटी से भी सीखते हैं जो हमारे बुकिस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, संबंध, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, मतलब कि किसके साथ हमको कैसा संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप है किसी फ्रेंड के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं,
ठीक है, किसी और के साथ कोई वैसा मेल जुलाव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो एबिलिटी है, स्किल्स है कि हमको किस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशंस बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन है, आप भी उसको थोड़ा सा कॉपरेट कर रहे हो, वो भी अगर थोड़ा पर्सन कॉपरेट कर रहा है, तो आपका उस दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, जो धीरे धीरे जाकर के फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंडशिप में हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, सोशल स्किल मतलब सोसाइटी में हमको किस तरीके से रहना है। ठीक है, ये सारी चीज का अगर आपके पास स्किल्स रहता है तो सोसाइटी में भी नाम होता है ना, फल कि फल्ला का बेटा बहुत अच्छा है, गांव समाज में भी बहुत अच्छे से वो बिहेव करता है। ठीक है, तो ये सब चीज का हम लोग फॉर्मेशंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? लर्निंग सोशल रोल्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर। मतलब हम क्या करते हैं? सोशल एस्पेक्ट्स में क्या क्या सीखते हैं हम लोग? सोसाइटी में हमको किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में किस पर्सन से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, वहां का क्या रूल रेगुलेशंस है, वो सब चीज को हमको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोरल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, इथिक्स एंड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स। ठीक है, मतलब मोरल। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए? क्या इथिक्स है, क्या रूल रेगुलेशंस है, कैसा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, उस चीज में डेवलप होना, और फिर साथ में किस चीज का डेवलप होना? सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग्स, मतलब क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज के बारे में भी अगर आपके पास ये चीज का सेंस हो गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका क्या चीज में डेवलपमेंट हुआ है? मोरल और स्पिरिचुअल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स एंड कंसियसनेस। अगर आपके अंदर, ठीक है, बिलीफ और कंसियसनेस, ठीक है, इस चीज का अगर आपके अंदर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, जब आप बोलते हो ना, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा अंदर का आत्मा इस चीज का गवाही नहीं देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके अंदर ये ऐसा चीज बिलीफ ये सब होने लगा है, फॉर्मेशन ये चीज का हो गया है, इसका मतलब आप मोरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स आपका डेवलप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लैंग्वेज एक्सपेक्ट्स। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब क्या है? बातचीत करने का, किसके साथ कैसे बातचीत करना है। ठीक है, ये सब चीज में डेवलपमेंट आना। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंक्लूड्स स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग्स, रीडिंग एंड राइटिंग्स। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ क्या चीज में और डेवलप हमारा होगा? बोलने में, साथ में किसी चीज को समझने में, पढ़ने में, लिखने में। मतलब कि इसे सीधा है कि आप अगर पढ़ाई लिखाई में कोई भी चीज को समझ रहे हो, जो चीज लिखा हुआ है उस चीज को आप बोल पा रहे हो, उस चीज को आप पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, मतलब आपका लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जितना आप अभी हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? फिजिकल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, और क्या देखे हैं हम लोग? मोरल, लैंग्वेज। ये जो हमारा 6 चीज जो हमारा डेवलप हो रहा है, जिसमें हमारा ऑल ओवर लाइफ का डेवलपमेंट्स बताया गया है कि क्या क्या डेवलप होना चाहिए, वो हमारा किस किस एज से स्टार्ट होता है। ठीक है, कब कब हमारा कौन सा चीज का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, ये चीज हम लोग स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है प्रीनेटल स्टेज, जिसका नाम है कंसेप्शन टू बर्थ। मतलब जब बेबी, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग्स में हम जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एक सेकंड, सॉरी, ये जो हम पढ़े हैं, ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज सेल। मतलब जब मदर और फादर्स का जो एग फर्टिलाइज होने के बाद जो वो एग बनता है, फर्टिलाइज एग, वो जब मदर के ऊम में इम्प्लांट्स हुआ है,
तब से लेकर जब तक बेबी बर्थ नहीं होता है तब तक के पीरियड को बोलते हैं हम लोग प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम्स, रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, एक तो सेल रहता है, सिंपल एक सेल होता है जो अभी आप लोग देखिए इंट्रोडक्शन में कि फर्टिलाइज एक सेल है। ठीक है, अब वो सेल उस टाइम में जब कंसेप्शन हो जाता है तब से लेकर बर्थ के बीच में उसका ऑर्गन डेवलप होता है, उसका हर एक बॉडी का सिस्टम डेवलप होता है, तभी तो वो बाहर आता है तो एक बेबी कन्वर्ट होता है जिसका दो पैर होता है, दो हाथ होता है, दो आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, हेयर होता है, ऑर्गन्स डेवलप होता है जिसमें किडनी होता है, लिवर होता है, हार्ट होता है, ये सब चीज का फॉर्मेशन होता है। एक सिंगल सेल से इतना चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा किस चीज में आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ। और हमारा इस टाइम में, ठीक है, इस ड्यूरेशंस में हमारा जो भी ग्रोथ होता है ऑर्गन और बॉडी सिस्टम ये सब का, ये बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हमारा ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से एक सेल 9 मंथ में एक बेबी को रेडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनफैंसी, सेकेंड नंबर। इनफैंसी हमारा कितने ईयर्स तक कहलाता है, जब वो बर्थ हुआ, जैसे आज अगर वो बर्थ हुआ तो अभी से लेके 1 ईयर्स तक जो जो भी हमारा बेबी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनफैंसी। उसमें हमारा क्या है, रेपिड ग्रोथ होगा, मतलब साइज, हाइट, वेट। ठीक है, पढ़े हो ना अभी आप ग्रोथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में, कि हमारा फिजिकल ग्रोथ क्या होता है, से सेल का या बॉडी का साइज ये सब हमारा बढ़ता है। तो वही हमारा रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जो हमारा हाइट, वेट है, साइज है, वो सब हमारा क्या है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक रिफ्लेक्सेस एंड बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज से, ठीक है, बेसिक रिफ्लेक्सेस मतलब थोड़ा सा अगर चींटी काट दो तो उसको वो चीज का फील होगा और वो क्या करेगा, रोएगा। ठीक है, अगर उसके पैर का जो हमारा तलवा होता है, ठीक है, उसमें अगर चाबी से या फिर फिंगर से उसको थोड़ा सा स्क्रैच करोगे ना तो वो उस चीज से बचाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, रिफ्लेक्स क्या प्रोवाइड करेगा, अपना पैर को वो हर क्या करेगा, हमेशा मूवमेंट प्रोवाइड करेगा कि ताकि उस चीज से वो बच सके। तो ये सब क्या है, हमारा बेसिक रिफ्लेक्सेस है। आप उसको हाथ दोगे तो वो पकड़ लेगा, ठीक है, अंगूठा दोगे तो वो चूसने लगेगा, सक करने लगेगा। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्सेस होता है। ठीक है, और बॉन्डिंग, वो फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसके में हमारा क्या है, 1 ईयर से 6 ईयर्स का जो बेबी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब जस्ट अभी चाइल्डहुड वाला पीरियड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, मोटर स्किल इंप्रूव होगा। जब हमारा 1 साल का बेबी होता है तो धीरे धीरे पापा, मामा, दादा ये सब बोलना स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज में डेवलप हो गया। 1 साल के बच्चे कभी बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है और वो हमारा अच्छे से बोल पाते हैं कि हम मुझे खाना चाहिए, मम्मा पानी दो, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोटर स्किल्स इंप्रूव होता है। ठीक है, मोटर स्किल्स मतलब कि कोई जैसे आप बुला रहे हो, ठीक है, जैसे कि हाँ बेटा इधर सुनो, तो वो चीज सुना। ठीक है, और मोटर में क्या होगा, वो फिर तुरंत एक्शंस लेगा और वो आपके पास दौड़ करके आएगा, तो ये स्किल उस पे इम्प्रूव होता है। लेकिन जब वही एक 1 साल से कम रहता है तो आप उसको कितना भी बुलाओ, कितना भी करो, वो उतना एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में हमारा क्या बोल रहा है, 6 से 12 वर्ष का जो भी हमारा स्टूडेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ में हमारा क्या होगा, स्टेडी ग्रोथ में हमारा क्या होगा, स्थिर। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, मतलब हमारा हाइट वेट उस टाइम उतना नहीं बढ़ेगा जितना मतलब कि से हमारा अदर चीज का डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लर्निंग एंड सोशल स्किल डेवलप। ठीक है, इस टाइम में हमारा क्या होगा, सोसाइटी में हमको किस तरीके से रहना है, ठीक है, उस चीज के बारे में डेवलप होगा। लर्निंग, पढ़ने लिखने के लिए 6 से 12 वाले बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, सरकारी स्कूल भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि वो कुछ सीख सके। ठीक है, सोशल स्किल्स में हम लोग बोलते हैं ना, ये चाचा है, ये मम्मी है, इनको प्रणाम करो, ये तुमसे बड़े हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं ये बड़े हैं, इनके साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सोशल स्किल्स, मतलब सोसाइटी में हमको किस तरीके से रख बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एडोलेसेंस, जो हमारा आता है 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्यूबर्टी एंड हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, एडोलेसेंस में हमारा क्या आ रहा है, प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा वही हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, इस्ट्रोजेन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हंगर हार्मोन्स होते हैं। ये सारे चीज हार्मोन्स जो होते हैं, वो सारे चीज में हमारा उस टाइम चेंजेस आता है। ठीक है, और प्यूबर्टी मतलब कि उस टाइम में हमारे अंदर क्या चीज का चेंजेस आता है, सेक्सुअली जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। कुछ कुछ ऑर्गन्स का डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो प्यूबर्टी मतलब कि इसे प्यूबिक ईयर होते हैं, एरिया होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइवेट एरिया बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, जो भी पर्सन्स बेबी जैसे फीमेल्स हो गए हैं, वो जो बेबी को जहां पे हम लोग कंसीव करते हैं, जो यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीज हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो ये चीज में हमारा चेंजेस आता है। ठीक है, और जो हमारा मेल होते हैं, उनमें हमारा क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, टेस्टिस रहता है, पेनिस रहता है। ठीक है, ये चीज में हमारा चेंजेस आता है। फीमेल के ब्रेस्ट में चेंजेस आता है, साइज में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, और हमारा एडोलेसेंट में यही हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और मेल में हमारा क्या होता है, वॉइस, ये सब का चेंजेस हो जाता है। साथ में हमारा क्या होता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगता है, और स्पर्म का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इमोशनल एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। उस टाइम हमारा क्या है, हमारा इमोशंस भी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी के साथ प्यार, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शंस आना, ये सारा चीज का इमोशंस डेवलपमेंट होता है। और आइडेंटिटी डेवलपमेंट मतलब हाँ, हम लड़का है, हम लड़की हैं, मेरे साथ ये ऐसा चेंज हो रहा है, हमको इसके साथ ऐसे रहना चाहिए, हम लड़का है, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज का मतलब आइडेंटिटी डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडल्टहुड। एडल्टहुड में हमारा क्या है, 18 ईयर्स एंड एबव। जब 18 ईयर्स और उसके एवं मतलब कि जब तक आपका लाइफ है, उसको बोलेंगे एडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, फिजिकल मैच्योरिटी। मतलब फिजिकल मैच्योरिटी में हमारा क्या होगा, हाइट भी एक समय पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, वेट को छोड़ करके हमारा सेल का जो साइज है वो भी इंक्रीजमेंट जो होता है, वो हमारा एक समय में आकर के रुक जाता है, मतलब मैच्योर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेबिलिटी। मतलब सोसाइटी में हमको कैसे रहना है, ये सारा चीज का मैच्योरिटी आ जाता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करना, ये सब चीज का जो हमारा मैच्योरिटी आता है, ये सारा चीज कब आता है, जब हम 18 ईयर्स के होते हैं या फिर उससे एबव जाते हैं, तब मतलब एडल्टहुड के एज में हमारा प्रॉपर फिजिकली मेच्योर हो जाते हैं, और हम सोसाइटी में कैसे रहना है वो भी मेच्योर होते हैं। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ये चीज पे भी मेच्योरिटी हम लोग लेते हैं। ठीक है, डेवलप होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी के, हमारे मेंटल्स को, ठीक है,
हमारे सोशल स्किल्स को, ये सब चीज को रोकता है डेवलपमेंट और ग्रोथ होने। पहला हमारा जेनेटिक्स, जिसको हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं, न्यूट्रिशंस, इन्वायरमेंट, हेल्थ स्टेटस, हार्मोन्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स, जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है ट्रेड पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स, हाइट, बॉडी बिल्ड, इंटेलिजेंस। जेनेटिक्स में हमारा क्या है, जो हमारा पेरेंट्स जो है उन्हीं से हमारा क्या क्या आता है, हाइट भी आता है, बॉडी पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, ये इस टाइप का। ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता ये सब होती है वो हमारे पेरेंट्स से आता है। तभी हम लोग, जब बच्चा अगर अच्छे से अकलमंद हो, इंटेलिजेंस हो, तो बोलते हैं ना बाप पे गया है, इसका बाप भी इतना ही तेज तर्राक है, इसकी माँ है ऐसे ही तेज तर्राक है, ठीक है, बॉडी बिल्ड है, इसकी माँ है पतली दुबली है, तो ये माँ पे गया है, ठीक है, इसका हाइट, इसका पापा भी है 6 फुट का है, इसीलिए इसका हाइट भी उसी के जैसा है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, हेरिडिटी गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिटरमाइंस पोटेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमारा एबिलिटी होता है उसको एक तरह से डिटरमाइंड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिटरमाइंड का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक निर्धारित समय है, एक लिमिटेशन टाइम है, ठीक है, उसी तरीके से डिटरमाइंस होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या, एबिलिटी का। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस में हमारा क्या है, फर्स्ट एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट इज इसेंशियल। अगर अच्छे तरीके से आपका बॉडी को डेवलप करना है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, हेल्दी रखना है, तो हमको क्या करना है, जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, ठीक है, उतना मात्रा में हमको क्या करना है, बैलेंस डाइट को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफिशियंसी कैन लीड्स टू स्टंट ग्रोथ एंड डिले डेवलपमेंट। अगर किसी चीज का, जैसे आप अभी न्यूट्रिशन में फर्स्ट पॉइंट पढ़े हैं कि एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट इज एसेंशियल, जितना हमको जे चीज का जरूरत है, अगर विटामिन ए का, पोटासियम का, कैल्शियम का, विटामिन बी का, सी का, ई का, उतना ही मात्रा में अगर हम वो चीज को ले रहे हैं, ठीक है, वो चीज को हम खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा। अगर उसी चीज में किसी एक चीज का भी अगर कमी हो जा रहा है, तो वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर देता है, डिले कर देता है या फिर रोक देता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए के डिफिशियंसी से ही समझो कि अगर आप सारा बैलेंस डाइट में आप सारा न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा चीज आप ले रहे हो, ठीक है, बट उसी चीज में आप विटामिन ए जितना मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए आप उतना नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीज क्या हो गया, आपके बॉडी में कम गया। जैसे ही वो कम होगा, तो आपका आई को जो देखने का पावर है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, फर्स्ट इंक्लूड्स फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा, मतलब कि जैसे आपका फिजिकली कैसा इन्वायरमेंट है, सोसाइटी का कैसा इन्वायरमेंट, कल्चरल मतलब कि क्या है, कल्चरल किसको बोलते हैं, जो हमारे घर ये क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जानते हो ना, कल्चरल प्रोग्राम बोलते हो, कहीं कहीं कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होता है, कि आपके इधर का कैसा कल्चर है, बिहार का कैसा कल्चर है, झारखंड का कैसा कल्चर है, केरल का कैसा कल्चर है, ये सारा चीज कल्चर क्या है, आपके आसपास कैसा कल्चर है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुकता भी है और बढ़ता भी है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके आसपास में, ठीक है, आप एक चीज देखोगे, ठीक है, इन्वायरमेंट में का एक हम बताते हैं, एक सब्जेक्ट है नर्सिंग फंडामेंटल, मैं उसमें पढ़ी थी कि जब आपको ये क्या बोलते हैं, पहले के जमाना में क्या होता था ना, कि अगर कोई भी मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हुआ है, तो वो क्या करते थे, जितना दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेंगे उतना दिन वो नहाएंगे नहीं, तो नहाएंगे नहीं तो उससे क्या होगा, एक तो आपका फिजिकली
खत्म हो रहा है, मतलब आपका बॉडी डस्ट से भरा है, गंदगी है, एक ही कपड़ा को पहने हुए रहो, बॉडी को वॉश नहीं करो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चरल सराउंडिंग, मतलब आसपास का कल्चर ऐसा है कि आपको इतना दिन रहना पड़ेगा तो आप बस रह रहे हो, है कि नहीं। अगर वही आपका कल्चर आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया रहेगा कि जैसे हमारा, ये हमारे पहले के जमाने में, अभी आप देख लो साउथ इंडिया में क्या होता है, अगर कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो पूजा त्योहार धूमधाम से करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो आपका कल्चर वहां का क्या है, अच्छा है, जिसकी वजह से आपका हर एक चीज डेवलप होगा, आपका मेंटेलिटी डेवलप होगा। ठीक है। लेकिन वही आसपास आजकल क्या है, आप थोड़ा सा अगर नॉलेजेबल हो, अगर थोड़ा सा आप बाहर पढ़ लिए हो, थोड़ा सा अगर मॉडर्न हो गए हो, तो आसपास के लोग क्या करें, कैसी है, ऐसे बढ़ गई है, मतलब ऐसे चल रही है, माँ बाप क्या सिखाते होंगे, क्या नहीं सिखाते, माँ बाप छूट दिए हुए ये वो करने लगे। तो उससे क्या है ना कि वो सब चीज की वजह से, मतलब आसपास का इन्वायरमेंट के वजह से आप भी, आपके मदर फादर आपको थोड़ा धीरे धीरे डाउन करने लगेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, अरे मतलब गांव के लोग क्या बोलेंगे, तुम ऐसा कपड़ा पहनोगी तो, तुम यहाँ घूमने जाओगी, इसके साथ घूमने जाओगी तो गांव के लोग क्या कहेंगे। तो आपका क्या है, इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लीन सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रमोट्स डेवलपमेंट। आप अगर साफ सफाई से रह रहे हो घर में, ठीक है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है, हैप्पी वाला इन्वायरमेंट है, तो आपका अच्छे से डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। सुनते हो ना, मेरे मदर फादर्स हैं, किसी चीज के लिए रोक नहीं करते, सिर्फ वो मेरे पे बिलीव करते हैं, बोलते हैं तुमको कोई भी प्रॉब्लम्स हो मेरे से शेयर आकर के करो, तुमको जो भी करना है तुम मेरे से शेयर आकर करके करो, बस इतना ही उनको चाहिए होता है, बाकी वो फ्री देते हैं कि तुमको जो करना है करो। ठीक है। तो ये सब चीज क्या हुआ, आपका घर का वैसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आजकल आप ही लोग देख लो, सोसाइटी में लोग डांस करके अपना, मत सॉरी, सोसाइटी नहीं, अभी आप लोग देख लो सोशल मीडिया पे ही क्या है, जिसके पास जिस चीज का एबिलिटी है, जो चीज करने में वो माहिर है, उस वो चीज करके ही अपना कंटेंट रेडी करके आज लोग पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, है कि नहीं। तो वो क्यों, आखिर हम लोग के फैमिली वाले क्यों नहीं सोशल मीडिया पे रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के आसपास का एरिया जो है उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है। हम लोग का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, आज अगर आपके आसपास में वैसा नहीं है, आप अगर करना स्टार्ट करोगे तो चार लोग फैमिली वाले को ताना देंगे कि फलना का बेटा, फलना की बेटी क्या है, सोशल मीडिया पे डांस कर रही है, सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा कॉमेडी वीडियो बना रही है। ठीक है। लेकिन वही देखो कि जिसके मदर फादर, बाकी आसपास के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उनके बेटा बेटी आज डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। जो चीज में वो माहिर है, जिन जो चीज के लिए उनके पास वो क्वालिटी है, उस चीज में वो आज क्या है, डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में हमारा क्या है, इलनेस, इन्फेक्शन और क्रोनिक डिजीज कैन अफेक्ट ग्रोथ। हेल्थ स्टेटस में क्या है, आप अगर स्वस्थ हो तो आपका डेवलप होगा। ठीक है। आपके पास अगर कोई बीमारी नहीं है तभी तो आप कोई भी बैलेंस डाइट ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, खाना खा रहे हो और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका बॉडी फिट रहेगा। लेकिन अगर उसी में अगर थोड़ा सा बीमारी हो गया, किसी चीज किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो गया है, लंबे समय से कोई बीमारी हो गई है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है, तो ये सब चीज अगर हो गया है तो क्या करेगा, आपके बॉडी के ग्रोथ को रोक देगा। और ग्रोथ में हमारा क्या होता है, साइज भी होता है, ठीक है, हाइट भी होता है, वेट भी होता है। तो अगर आप बड़े हो गए हो तो हाइट आपका ठीक है, मेच्योर हो गया, साइज भी आपका रुक गया, बट आपका जो वेट होता है वो जैसे जैसे आप खाते पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका वेट मेंटेन रहता है। लेकिन वही आप बीमार हो जाओगे तो आपका वेट में क्या हो जाएगा, कमी आने लगेगा, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं ना, कितना दिन से बीमार हो, क्या तुम्हारा बॉडी ऐसा तो पहले नहीं था। क्यों, आप बीमार होने की वजह से आपका हेल्थ स्टेटस क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है। जहां उसको ग्रोथ होना चाहिए वो धीरे धीरे डाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा है हेल्दी चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप बेटर। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, किसी तरह का बीमारी नहीं है, फुल न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ। ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे इसके पहले हार्मोन्स में, प्यूबर्टी वाला में, कि ग्रोथ
हार्मोन्स भी होते हैं हमारा, ठीक है, थायराइड हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या है, हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे आप जब बच्चे रहते हो तो आपके मदर फादर जो है वो रेगुलेट करते हैं आपको, ठीक है, कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बट आप जब अभी बड़े हो गए हो, अब कहीं बाहर आप पढ़ रहे हो, तो उतना रोक रोक टोक करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हार्मोन्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्रोथ हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स में अगर किसी तरह का अनबैलेंस हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, कम गया, थायराइड हार्मोन बढ़ गया, कम गया, तो जिसकी वजह से आपके बॉडी के ग्रोथ को क्या करेगा, डाउन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इम्बैलेंस कैन कॉज डिसऑर्डर लाइक ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, अगर यही ग्रोथ हार्मोन चाहे थायराइड हार्मोन अगर अनबैलेंस हो गया, मतलब कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपको किसी न किसी बीमारी की ओर लेके जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया है ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म, लेकिन सिंपल सा आप समझो कि अगर आपका ग्रोथ हार्मोन्स अगर अनबैलेंस हो गया है, कम हो गया है, तो आपका हाइट एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब छोटा सा, ठीक है। अभी सोशल मीडिया पे, मुझे नाम तो नहीं पता, बट सोशल मीडिया पे अभी एक छोटी सी लड़की है, उसका एज बहुत हो गया है बट वो अभी छोटी है, ठीक है। फिर बहुत सारे एक्टर लोग भी हैं जो सीरियल है, भोजपुरी मूवी है, ये सब चीज में वो छोटे छोटे हाइट के रहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज क्या है, हमारा ग्रोथ हार्मोन्स कम होने की वजह से उनका ग्रोथ क्या हो गया है, रुक गया है, ठीक है। थायराइड हार्मोन ये अगर आपके बॉडी में ज्यादा होने लगेगा, तो आपका बॉडी एकदम पतला होने लगेगा। क्यों पतला होने लगेगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारा मेटाबोलाइज, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं ना उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। वही अगर ये हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा, तो जितना जल्दी जल्दी आप खाओगे वो उतना ही जल्दी जल्दी उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करते जाएगा। तो जब इतना जल्दी जल्दी उसको खत्म करते जाएगा, डिस्ट्रॉय करते जाएगा, तो आपके बॉडी में वो लगेगा नहीं, ठीक है। तो जब आपके बॉडी को में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो वो कहाँ से आपके बॉडी को बनाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वहीं पे अगर थायराइड हार्मोन्स कब रिलीज होने लगेंगे, ठीक है, तो कम रिलीज होने लगेंगे, तो जितना अमाउंट में उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हार्मोन्स चाहिए उतना आप दे नहीं रहे हो, उससे कम ही दे रहे हो, तो लेट से वो ऑब्जर्व कराएगा। लेट से ऑब्जर्व कराने की वजह से हमारा क्या है, बॉडी में फैट वगैरह होने लगेगा, ठीक है। तो आप गांव में देखते होंगे कि कोई बोलता होगा कि मेरे को थायराइड हुआ है, तो थायराइड हुआ है लेकिन उनका हाइट, सॉरी, वेट क्या रहेगा, इतना मोटा रहेगा, इसका मतलब क्या है, उनका थायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से वो खा पी रहे हैं, वो मेटाबोलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। और ये हमारा कॉमन है जो देखने को मिलता है, जिसमें हमारा थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है। बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि थायराइड हार्मोन हमारा ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहला क्या है हमारा, कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इस चीज को समझने में हेल्प करता है। जैसे थायराइड हार्मोन ही है हमारा कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से मोटा हो जा रहा है, ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल अगर कोई पर्सन से है जिसका ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो पतला हो जा रहा है, तो नॉर्मल है वो कि एबनॉर्मल है, ये चीज में आप अंडरस्टैंड कर पाएगा, कर पाओगे ना, ये चीज में आपको हेल्प कर रहा है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिंपल सा, इसमें समझिए आप लोग इम्पोर्टेंस में, कि आपने जैसे आप अभी देखे इसके पहले, ठीक है, प्रीवियस में जाते हैं, कि 12 से 18 के एज में हमारा प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस होता है। अगर कोई पर्सन है जिसको 12 से 18 साल के एज में प्यूबर्टी या फिर हार्मोनल चेंजेस अगर नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया है कि इतने एज में आपका हो जाना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में, अगर इस एज में अगर चेंजेस आया है मतलब आप नॉर्मल हो, जैसा ह्यूमन का प्रोसेस चलता है। अगर यही चीज आपका क्या है, बाद में हुआ है,
ठीक है, या फिर यही 12 से 18 एज के पहले, बहुत पहले हो गया है, 8-9 साल में ही हो गया है, या फिर 18 के बाद आपको 24 साल 25 साल में हो रहा है, तो ये आपका क्या है, एब नॉर्मल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूजफुल इन चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप अगर अच्छे तरीके से जानते रहोगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब कौन से एज में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको बच्चे को केयर करने में ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, ताकि आप ठीक से आप समझ सको कि हाँ अरे बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा हमारा 1 साल का होगा तभी बोलेगा। तो आप ये चीज अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बारे में जानते रहोगे कि किस एज में हमारा बच्चा बोलता है, तो आपसे अगर कोई पर्सन पूछेगा कि मेरा बच्चा 7 महीना का हो गया, 8 महीना का हो गया, 9 महीना का हो गया, नहीं बोल रहा है, तो आप अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बारे में जानते रहोगे तभी तो आप उनके फैमिली को बता सकते हो ना, कि नहीं आपका बच्चा है 1 साल 1.5 साल पे बच्चा बोलता है, आपका बच्चा अभी उतना एज का नहीं हुआ है, जब वो 1 साल का होगा या 1.5 साल तक वो बोलने लगेगा, अगर उस टाइम तक नहीं बोलता है तब आप फिर डॉक्टर से दिखाइए। ठीक है, तो आप अगर जानते हो तभी तो आप उसके फैमिली को ना बता पाओगे, अगर नहीं जानोगे तो कैसे बताओगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन। मतलब क्या है, अगर आप जान गए हो कि हाँ बच्चा 1 साल का 1.5 साल का हो गया फिर भी नहीं बोल रहा है, तो हेल्थ एजुकेशन दोगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि बच्चा बोलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है गाइड्स अर्ली डिटेक्शन और डेवलपमेंट्स प्रॉब्लम्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप अगर जानते रहोगे तो डिटेक्ट कर पाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा है कि इन्फेंसी में अगर हमारा बोला गया है कि हमारा बेसिक रिफ्लेक्सेस होता है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज आप जान रहे हो कि 0 से मतलब 1 साल का अगर बच्चा हो गया है तो इसके में ये चीज का डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन अगर आप जान गए हो कि नहीं ये बच्चा में डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तब जानने के बाद आप क्या करोगे, डिटेक्ट कर पाओगे कि इसके में ये चीज का डेवलपमेंट का प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसलिए हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेम चैप्टर का। थैंक यू।